हे गाइस 1000 मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज डे 13 और हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमसे बोला जा रहा है विच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन मेल, जो पुरुष में गुणसूत्रों का कौन सा समूह पाया जाता है। तो गाइस पुरुषों में हमारा जो गुणसूत्र पाया जाता है वो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। अच्छा एक चीज और बताइए, क्रोमोसोम होते क्या है। देखो क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके बेसिस पे हम जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा ये गुणसूत्र होते कितने पेयर हैं, तो टोटल पेयर जो होते हैं इनके 23 पेयर होते हैं, राइट। 23, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारे आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, पुरुष में कौन से होते हैं और कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, तो होते हैं 23 पेयर, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया 46 क्रोमोसोम। अच्छा अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स। अगर फीमेल पूछा जाता है हमसे तो क्रोमोसोम का कौन सा गुणसूत्र हो जाएगा एक्स एक्स, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम। अमीबा जो है हमारा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो अमीबा हमारा एक कोशीय जीव है और ये आता है हमारा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो एक बार प्लीज को ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेनेजुएला की राजधानी और मुद्रा क्या है। गाइस वेनेजुएला की जो राजधानी है वो तो है कैराकस, और अगर इसी करेंसी की बात करते हैं तो वो होती है बोलीवार, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कैराकस बोलीवार हमारी वेनेजुएला की राजधानी और मुद्रा है, ठीक है। अब बात करते हैं कुआलालंपुर जो है वो कहाँ की कैपिटल है, तो गाइस कुआलालंपुर है हमारी मलेशिया की, राइट। ये हमारी मलेशिया की कैपिटल है। इसके अलावा डबलिन की बात करते हैं, डबलिन कहाँ की गाइस, डबलिन है हमारी आयरलैंड की, याद रहेगा, ठीक है। आयरलैंड की, और करेंसी क्या है यूरो, और मलेशिया की करेंसी क्या है पिसो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। जो हमारा कर्मा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। देखो गाइस ये मध्य प्रदेश का फोक डांस है कर्मा, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक वीडियो में लेके आऊंगी तब मैं आपको सारे स्टेट्स के फोक डांसेस क्लासिकल डांसेस सारे करा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश। जो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी गाइस 1916 में, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा किसके द्वारा हुई थी, तो हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, तो क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत ही कलेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी 1916 में। अच्छा मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड एक कमीशन बनाया गया था जब हमारा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। मेंशन कर देती हूँ मैं, ठीक है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1999, राइट। देखो तब ये हुआ था, तब इस कारण में एक कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, हंटर कमेटी, है ना। इसकी जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। इस हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि इसमें केवल 379 लोग जो है वो डेड फाउंड किए गए, यानी केवल 379 लोग मारे गए। लेकिन कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसको नाम दिया गया तहकीकात कमेटी, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया तहकीकात कमीशन। अध्यक्ष कौन थे, माने मदन मोहन मालवीय। तो इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि कम से कम 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है। 3000 तक लोग जो है वो घायल हो गए। इसके अलावा कई सारे लोग लापता हो गए, ठीक है। अच्छा ये जो हत्याकांड हुआ ये हुआ कब था, ये हुआ था एक मेला चल रहा था, कब, बैसाखी का, ठीक है। बैसाखी का मेला चल रहा था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो बैसाखी का मेला है ये कब होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है पंजाब में, ठीक है।
कहाँ होता है? पंजाब में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये तब मनाया जाता है जब फसल कटने के नेतृत्व में ये मनाया जाता है। जब ये मेला चल रहा था तब जनरल डायर गए वहाँ पे और उन्होंने गोलियां चलाने के निर्देश दे दिए। ठीक है, आई होप आपका थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 1916। और किसके द्वारा हुई थी? तो हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके अलावा ये आपका एक्सेस में इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी है। ठीक है, इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कब हुआ था, फिर कौन सी कमेटी आई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गाइस, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा सिक्किम में स्टैब्लिश है, सिक्किम में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैड स्टार्टेड होम रूल लीग? होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो गाइस, होम रूल लीग जो हमारा है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अच्छा, इसमें देखो एक चीज और है, ये दो लोगों ने मिलकर शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा इनके साथ कौन शामिल थी? एनी बेसेंट। कभी कभी हमें ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक नहीं मिलता है और ऑप्शन में मिलता है एनी बेसेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये मिल रहा है तो एनी बेसेंट कभी मिल रहा है और बाल गंगाधर तिलक नहीं है, तो आप एनी बेसेंट को मार्क करके आएंगे। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने जो ये शुरू किया था, ये किया था पुणे में। ठीक है, एनी बेसेंट ने इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक नहीं है तो आप बेशक एनी बेसेंट ही लगा के आएंगे। ठीक है, या अगर दोनों मिल गए तो बोथ का ऑप्शन आएगा आपके पास में। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये जो हमारा चला होम रूल लीग, ये 1916 से 18 के बीच 2 वर्ष तो चला। 1916 से 18 2 ईयर चला। ठीक है, इसके बाद 1921 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 1921 में जो इसका नाम था वो अखिल भारतीय होम रूल लीग था। ठीक है, अखिल भारतीय, पहले ये नाम था, फिर इसको चेंज कर दिया गया स्वराज सभा में। इसका नाम ये कन्वर्ट कर दिया गया कब? 1921 में। ठीक है, अरे जब 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस में विलय हुआ तो उसके जो हेड थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, आपके यहाँ से काफी क्वेश्चन रिलेट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1526 बिटवीन बाबर एंड, जो हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था, एक आंसर हमें यहाँ से मिला। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? देखो, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन फॉर्मेशन करना सीखो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, कभी कभी उस क्वेश्चन में ही कुछ आंसर्स मिल जाते हैं, है ना। तो ये टेंडेंसी बनाइए, वो एसएससी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, वो हमेशा सीधा सीधा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, है ना। तो हमको हर तरह से पढ़ना है, अवेयर होके पढ़ना है। जितना कंटेंट, जितना क्वेश्चन हम ले सकते हैं, हमें उतना वहां से लेना है ना। जो मुझसे हो जाता है मैं आपको बता देती हूँ, आपको शेयर कर देती हूँ। जिस टाइम मुझे जो याद आता है मैं उस क्वेश्चन से रिलेट करके आपको मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश करती हूँ उस टाइम में। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो हमारी बात हो रही पानीपत युद्ध की, हुआ कब? 1526 में। कब हुआ? अच्छा देखो, बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो गाइस, 1526 का जो युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। पहली बात तो ये। ठीक है, जीता कौन था? बाबर जीते थे। ठीक है, इसके बाद जब ये जीते तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया जीतने के बाद में। ठीक है, अब जरा हम लोग पानीपत के युद्ध पर थोड़ा सा अंदर डीपली चलते हैं, वॉर की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, किसके बीच में हुआ था और कौन जीता था। ठीक, पानीपत का जो पहला युद्ध था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक, किसके बीच में हुआ था? बाबर और लोदी के बीच में, राइट, इब्राहिम लोदी। ठीक है, जीता कौन था? बाबर। पानीपत का जो सेकेंड युद्ध था वो हुआ था 5 नवंबर 1556। ठीक, किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर।
कौन जीता था? अकबर। लास्ट युद्ध की बात करते जो हमारा थर्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761। ठीक, किसके बीच में हुआ? तो देखो हुआ था, एक अफगान के थे अहमद शाह अब्दाली, इनका पूरा नाम लिख देती हूँ, अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान के थे। ठीक है, वर्सेस किसके बीच में हुआ था? मराठा। जीता कौन था? तो गाइस अब्दाली जीते थे। ठीक है, देखो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, हमारा पानीपत का युद्ध का जो भी युद्ध हुआ यहाँ मेंशन कर देती हूँ, पानीपत वॉर की टेबल है ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला वार, सेकेंड वार, थर्ड वॉर। ठीक है, डेट किसके बीच में हुआ था और जीता कौन था, मैंने जो भी मेंशन कर सकती थी कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक चीज और है पीछे क्वेश्चन में, जो हेमू थे, हम्म, इनका पूरा नाम क्या था गाइस? कभी एक बार आया ये क्वेश्चन, इनका पूरा नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, कभी कभी ये नाम आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, कभी पूरा नाम दे दिया तो हेमू कौन थे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th of July इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज, जो हमारा 11 जुलाई मनाया जाता है हर साल, वो किस रूप में मनाया जाता है? तो गाइस हमारा मनाया जाता है पॉपुलेशन डे। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, देखो मैंने मंथ्स की सारी सीरीज करवा दी थी, प्लेलिस्ट पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, प्लेलिस्ट मेंशन है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वापस से जाके चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से वीडियोस हैं कुछ मिनट के, आप जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट्स नहीं बनाने है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एक बार उस प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो सारे डेज आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सेव कर लें। एनवायरमेंट डे की बात करें, कब पढ़ाया था मैंने बताया था आपको जब मैंने वीडियो बनाई थी 5 जून। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ डे की बात करते कब बताया था, ये भी मैंने वीडियो में बताया था आपको 7 अप्रैल। और वाटर डे की बात की तो क्या हुआ था? 22 मार्च। सारे डेज कंफर्म है, प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, एक बार जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं डेली का होमवर्क भी डालना स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज आप वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? व्हेन महात्मा गांधी स्टैब्लिश द सत्याग्रह सभा। गाइस देखो सत्याग्रह सभा कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? तो देखो सत्याग्रह सभा की स्थापना, क्वेश्चन से आंसर निकालोगे तो एक तो हमें यही मिल गया, किसके द्वारा की गई? तो गाइस की गई महात्मा गांधी, है ना। अच्छा क्यों की गई थी, क्या रीजन था? ठीक है, तो जो हमारा रॉलेट एक्ट था इसके विरोध में की गई थी। मेंशन कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना जो नोट्स नहीं बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, मेन कारण ये था। ठीक है, जिसको नहीं पता है यहाँ से देख लो। अच्छा रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या है? इसको 1999 का अराजक व क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज रॉलेट एक्ट की बात कर रही हूँ, 1919 का अराजक व, ठीक है, रॉलेट एक्ट को इस नाम से भी जानते हैं। ठीक, हमारे पास क्या मिला, हमारी सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। किसके द्वारा हुई थी? महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। किस वजह से हुई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और रॉलेट एक्ट का एक और नाम क्या था? 1919 का अराजक व क्रांतिकारी अपराध अधिनियम।
सो गाइज थैंक यू। और अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, प्लेलिस्ट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मेंशन है, तो आप सारी पुरानी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं हुआ है, हम लोग चल ही रहे स्टार्टिंग से, तो आप अभी कवर अप कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप किसी भी चीज़ की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए गाइस, कल फिर मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस।